हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंजलि और आज हम बात करेंगे स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी के बारे में। स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी क्या है? ये एक ऐसा डिवाइस है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है जो आपका एक्सरे ट्यूब होता है। गेंट्री सीटी स्कैन की मशीन जो होती है उसमें क्या होता है, आपका ट्यूब होता है और आपका डिटेक्टर लगा होता है, तो उसको जो रोटेट कराने में हेल्प करता है जो पार्ट, उसको हम स्लिप रिंग बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम स्लिप रिंग के बारे में देखेंगे डिटेल में। स्लिप रिंग क्या है? स्लिप रिंग आपका सर्कल डिवाइस है। ठीक है, इसको हम इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस भी बोलेंगे। सर्कुलर इलेक्ट्रिक कंडक्टिव रिंग्स होते हैं, इसमें ब्रशेस होते हैं जो ना सिर्फ आपके ट्यूब और डिटेक्टर को रोटेट कराने में हेल्प करते हैं, बल्कि इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं आपके रोटेटिंग इंटरफेस को। ठीक है, आपका जो स्पाइरल हेलिकल सीटी होता है वो आपका पॉसिबल हो पाया है सिर्फ और सिर्फ स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी की हेल्प से, जो कि आपका कॉन्टीन्यूस रोटेशन हेल्प करता है आपके गेंट्री के अंदर आपका एक्सरे ट्यूब और डिटेक्टर के। ठीक है, इसके अलावा ये क्या होती हैं? सर्कुलर इलेक्ट्रिक कंडक्टिव रिंग्स होती हैं। अब सर्कुलर होती हैं, अब उसका भी अगर आप डिज़ाइन देखेंगे तो उसमें भी दो टाइप होते हैं, डिस्क और सिलेंडर डिज़ाइन। ठीक है, वो मैं आपको इमेज के थ्रू समझाऊंगी अभी। स्लिप रिंग क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल पावर भी प्रोवाइड करते हैं आपके एक्सरे ट्यूब को, और साथ ही में आपका जो डिटेक्टर होता है उसमें हेल्प करते हैं कि जो उसमें सिग्नल आ रहा है वो रिकंस्ट्रक्शन के लिए भेजा जाए। तो आपका यहाँ पे देखा आपने कितना फंक्शन हो गया इसका, रोटेट भी करा रहा है, एक्सरे ट्यूब को पावर भी दे रहा है, प्लस जो डिटेक्टर है वहाँ से सिग्नल ले भी रहा है, रिकंस्ट्रक्शन के लिए भेज भी रहा है। तो स्लिप रिंग क्या कर रहा है? आपका बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है, मेजर रोल प्ले कर रहा है आपका। ठीक है, इसके अलावा डिज़ाइन और पावर सप्लाई की बात कर लेते हैं। तो डिस्क डिज़ाइन होती है, एक सिलेंडर डिज़ाइन होती है। ये दोनों डिज़ाइन में आपको पिक में दिखाऊंगी अभी। ये क्या होते हैं? कंडक्टिव रिंग्स होते हैं डिस्क डिज़ाइन में, और सिलेंडर डिज़ाइन में क्या होता है कि आपकी सिलेंडर डिज़ाइन में क्या होता है कि जो रिंग्स लगी होती हैं वो एक के पीछे एक, एक के पीछे एक के पीछे एक लगी होती हैं। तो ये सिलेंडर वॉल्यूम में को शो करती हैं। ठीक है, तो इसके अलावा अब यहाँ पे क्या होता है कि जो ब्रशेज़ लगे होते हैं जो कि आपका इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई कर रहे हैं सीटी कंपोनेंट को, वो क्या करते हैं कि आपके इसमें दो टाइप के ब्रश होते हैं। एक होता है वायर ब्रश और एक होता है आपका कंपोजिट ब्रश। ठीक है, अब आप नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए। अगर ये तो आपके जो दो टाइप थे वो हमने पढ़े हैं डिज़ाइन के बेसिस पे। अब आप पावर सप्लाई के बेसिस पे अगर आप बात करेंगे तो एक होता है लो वोल्टेज स्लिप रिंग और एक होता है हाई वोल्टेज स्लिप रिंग। तो लो वोल्टेज स्लिप रिंग और हाई वोल्टेज स्लिप रिंग में मेजरली क्या होता है, देखिए लो की बात कर लेते हैं। इसमें 480 AC पावर सप्लाई जाती है। ठीक है, जो कि आपके कंट्रोल करती है किसको? सिग्नल को। ठीक है, अब इसमें अगर आप इसमें इसका पाथ देखोगे तो AC मेन जा रहा है, सप्लाई दे रहा है आपका स्लिप रिंग को, फिर हाई वोल्टेज जनरेटर रोल प्ले कर रहा है, और उसके बाद जो पावर जा रही है वो एक्सरे ट्यूब में जा रही है। लेकिन अगर आप हाई वोल्टेज स्लिप रिंग को देखोगे तो AC मेन्स है पहला रूट, फिर उसके बाद हाई वोल्टेज जनरेटर बीच में आ रहा है, फिर उसके बाद स्लिप रिंग पे पावर जा रही है, और फिर उससे पावर आपका एक्सरे ट्यूब में जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? अब यहाँ पे स्लिप रिंग को पावर बाद में जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इसकी थ्योरी भी देखेंगे तो AC डिलीवर पावर टू हाई वोल्टेज सप्लायर विच सब्सिक्वेंटली सप्लाइज हाई वोल्टेज टू द स्लिप रिंग। The high voltage generator from the slip ring is transferred to the X-ray tube. In this case, the main voltage generator does not rotate with the X-ray tube. यहाँ पे क्या होता है कि आपका X-ray tube के साथ जनरेटर रोटेट नहीं करता है, इसीलिए। ठीक है, अब मैं आपको इसके अलावा डायग्राम भी समझाऊंगी कि कैसे इसके अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं। पावर सप्लाई का तो कोई डायग्राम नहीं हो सकता है पॉसिबल, लेकिन जो डिस्क और सिलेंडर है उसका मैं आपको अभी एक डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी। ठीक है, स्लिप रिंग में अब आपके एडवांटेजेस क्या हैं? पहले क्या होती थी, स्लिप रिंग से पहले बहुत सारी बंडल्स ऑफ वायर लगे होते थे रोटेट कराने के लिए। पहली बात तो उसका वायर लोड कम हुआ है, आपका पोटेंशियल देखो कितना अच्छा है, इसमें रोटेट भी करा रहा है, सप्लाई भी दे रहा है, सिग्नल भी ले रहा है, ट्रांसफ़र भी कर रहा है, तो मल्टीटास्किंग है। ठीक है, इसमें आपका डायरेक्शन रोटेशन जो रोटेशन का डायरेक्शन है उसको बदलने की नीड नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आपका देखो जो कंट्रास्ट प्रोसीजर हैं, जो स्पाइरल सीटी है, वो सब इसकी वजह से पॉसिबल हो पाए हैं। स्कैन टाइम रिड्यूस हुआ है। ठीक है, और आपका स्मूथ रोटेशन प्रोवाइड करता है ये। ठीक है, और मल्टीप्लानर और 3D इमेजेस के रिकंस्ट्रक्शन में भी ये हेल्प करता है, इसीलिए। अब मैं आपको इमेजेस दिखाती हूँ। ठीक है,
ये है आपका सिलेंडर, ठीक है। ये सॉरी, ये डिस्क डिज़ाइन है, ये आसपास में ही क्या लगे हुए हैं, बाहर साइड में जा रहा है ये, ठीक है, सर्कल। और ये जो सर्कल है वो एक के पीछे एक लगा हुआ है, तो ये सिलेंडर डिज़ाइन है और ये डिस्क डिज़ाइन है, ठीक है। अब आप दोनों में कंपैरिजन देख सकते हो, ये डिस्क डिज़ाइन है, ये पीछे साइड से मोटा नहीं है, बस इसमें क्या है, बाहर 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 सर्कल लगे हैं। और जो सिलेंडर डिज़ाइन है उसमें एक के पीछे एक एक्सिस पे रिंग्स लगी हुई हैं, ठीक है। तो ये था स्ट्रक्चर डिफरेंस, ठीक है, बिटवीन डिस्क एंड सिलेंडर। और ऐसा कोई स्ट्रक्चर डिफरेंस नहीं होता है, बस उसका वे जो होता है वो डिफरेंस होता है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, बाय बाय।